गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अभी इस चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री से एडजॉर्प्शन को पढ़ा। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होते हैं वो पढ़े। एडजॉर्प्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये जानकारी की पिछली वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग एडजॉर्प्शन की टाइप पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है पहले तो हम लोग डेफिनेशन क्लियर करते हैं अपने दिमाग में। डेफिनेशन एडजॉर्प्शन की क्या है। डेफिनेशन में स्पष्ट कहा गया है एडजॉर्प्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग केसर ने किया था। केसर। एडजॉर्प्शन क्या है? किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर अधिक हो बल्क की तुलना में, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब एडजॉर्प्शन ऐसी प्रक्रिया है जहां C1 इज ग्रेटर देन C2। ये C1 क्या होता है? संपर्क की सतह पर सांद्रता C1 कहलाती है और बल्क में सांद्रता C2 कहलाती है। यदि संपर्क की सतह पर सांद्रता अधिक है बल्क की तुलना में, तो इस घटना को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की और एडजॉर्प्शन के बारे में बहुत सारी बातों के साथ साथ और भी घटनाएं जो एडजॉर्प्शन से मिलती जुलती हैं उनको भी स्टडी किया। आज हम लोग एडजॉर्प्शन के टाइप पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। हम बात कर रहे बेटे एडजॉर्प्शन की, और एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। तो एडजॉर्प्शन की जो घटना होती है वो एडजॉर्प्शन हम लोगों ने समझ लिया है एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब हमें टाइप की बात करना है। तो एडजॉर्प्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। नंबर एक जिसे हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ये दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। अब बात आती है फिजिकल एडजॉर्प्शन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फिजिसॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन को एक और दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं केमिसॉर्प्शन। तो भाई अब हम लोग जान लें कि एडजॉर्प्शन की जो क्रिया हो रही है वो दो प्रकार का होता है। एडजॉर्प्शन जिसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं, और ये शब्द किसने दिया था? केसर ने दिया था। ये बात भी हम लोग साथ में बताते चलते हैं, केसर ने दिया था। एडजॉर्प्शन के बारे में एक और बात जो हम लोग जान लें कि एडजॉर्प्शन एक ऐसी घटना होती है जब C1 इज ग्रेटर देन C2 होता है। यह भी हम लोग जानते चले कि ये C1 क्या है? C1 संपर्क की सतह पर किसी पदार्थ की सांद्रता होती है, और C2 क्या होती है? बल्क में किसी पदार्थ की सांद्रता। जब C1 इज ग्रेटर देन C2 तब होता है एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन को ही बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण की बात कर रहे हैं। तो चलिए एडजॉर्प्शन दो प्रकार का हो गया, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन कहते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन कहते हैं। अब चलिए इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, ये वर्ड्स कैसे बने हुए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये वर्ड्स जो बने हैं वो कैसे बने हैं। ये फिजिसॉर्प्शन कहां से बन गया, कैसे बन गया, इसको समझ लीजिए। ये फिजिसॉर्प्शन, यहां से फिजी ले लिया और यहां से सॉर्प्शन ले लिया, तो मिलकर के बन गया फिजिसॉर्प्शन। यहां से CAL हटा दिया, यहां से एड हटा दिया। ऐसे ही यहां केमिकल एडजॉर्प्शन को यहां केमी ले लिया, यहां सॉर्प्शन ले लिया, तो वर्ड बन गया केमिसॉर्प्शन। इसी केमिसॉर्प्शन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन।
इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। ये एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन क्या घटना होती है भाई? जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके माध्यम से केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, और केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है, इसीलिए इसका नाम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग जान गए हैं अब कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। कुछ बातें हम लोग और जान लें यहीं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो वान डेर वाल फोर्स होता है उसके द्वारा होता है। वान डेर वाल्स फोर्स, वान डेर वाल फोर्सेस के द्वारा होता है। वान डेर वाल फोर्सेस के द्वारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स के कारण होता है। ये केमिकल बॉन्ड्स या तो आयनिक हो सकते हैं या फिर कोवैलेंट हो सकते हैं। ये जो केमिकल बॉन्ड जो है आयोनिक हो सकते हैं या फिर कोवैलेंट नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट का बिहेवियर, स्वभाव कैसा है, उसके आधार पर उनके बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो आयोनिक हो सकता है या फिर कोवैलेंट नेचर का हो सकता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वान डेर वाल फोर्स के द्वारा होता है, और ये जो है जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन की घटना इसको कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने एडजॉर्प्शन के बारे में जाना कि एडजॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए, हम जान गए हैं कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। जिस एडजॉर्प्शन का जो बेस है वो कमजोर वान डेर वाल फोर्स होते हैं, वीक वान डेर वाल फोर्स, तो वो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन कहा जाता है। उसी को हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। और जिसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे केमिसॉर्प्शन कहते हैं। इसी को एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और केमिकल्स बॉन्ड आयोनिक हो सकता है और कोवैलेंट नेचर का भी हो सकता है। तो बेटे, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब किसी सतह के ऊपर मॉलिक्यूल जमा होते रहेंगे और वहां से हट भी जाएंगे, चलता रहता है। तो ये रिवर्सिबल, जमा भी हो जाएंगे वापस भी हो जाएंगे। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन ऐसा नहीं होता है। एक बार किसी सतह पर एडजॉर्वेट के मॉलिक्यूल जमा हो गए तो वो जमा रहते हैं जब तक कि ये बॉन्ड्स बने हैं, तब तक रहते हैं। तो ये जो एडजॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल होता है। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय, और ये रिवर्सिबल होता है जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं उत्क्रमणीय। मतलब उत्क्रमणीय ये होते हैं और ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। चलिए, अब हम लोग सिस्टमैटिकली इनके अंतर पढ़ने का प्रयास करेंगे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, और हम डिफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो चलिए, आइए अब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में वास्तव में क्या अंतर होता है उनको पॉइंट आउट करते हैं। चलिए, तो अभी हमने बोर्ड को दो कॉलम में बांट रखा। एक तरफ हम फिजिकल एडजॉर्प्शन लिखेंगे, दूसरी तरफ केमिकल एडजॉर्प्शन लिखेंगे। तो पहले तरफ हम लोग लिख लेते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, ठीक है। दूसरी तरफ लिख लेते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। अब चलिए, भौतिक अधिशोषण को हम लोग फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन कहें या फिजिसॉर्प्शन एक ही बात है। तो हम लोग यहां फिजिसॉर्प्शन लिख रहे हैं। फिजिसॉर्प्शन,
फिजिसॉर्प्शन, और यहां क्या लिखते हैं, केमिसॉर्प्शन। इसको केमिकल एडजॉर्प्शन यानी केमिसॉर्प्शन कहते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इससे संबंधित बातों को पॉइंट आउट करते हैं। फिजिसॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण, केमिसॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण। देखो पहली बात है जो दोनों में डिफरेंस है, ये वाला जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनते, यहां कमजोर प्रकार का वान डेर वाल फोर्स काम करता है। तो लिखेंगे कमजोर वान डेर वाल्स फोर्स द्वारा होता है। ये पहली बात है, कमजोर प्रकार के वान डेर वाल फोर्स द्वारा होता है। यहां लिखेंगे पहला पॉइंट यह प्रबल बंधों की सहायता से होता है कि द्वारा होता है, प्रबल बंधों के द्वारा होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा होता है। मतलब आप लोग समझ लीजिए, ये अभी हमने थोड़ा सा वीडियो में पहले जिक्र किया था, ये कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक और कोवेलेंट नेचर, तो प्रबल बंधों के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय होता है। मतलब किसी सतह पर एड्ज और वेट जुड़ जाएंगे, चले जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये कैसा होता है, जो भौतिक अधिशोषण है उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो ये बात अंडरलाइन कर दी मैंने, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे यह अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इररिवर्सिबल। ये इररिवर्सिबल कहते हैं इसे। ठीक है, तो दो बातें हो गई। अब चलिए हम तीसरी बात पे बात करते हैं कि भौतिक अधिशोषण में जो तीसरा महत्वपूर्ण अंतर की बात है कि इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। एनर्जी, ध्यान रखना, एनर्जी तब रिलीज होती है जब दो कणों के बीच में कोई प्रबल बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और बंध जितना प्रबल बनता है उतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा को हम लोग कहीं कहीं बंध ऊर्जा भी कह देते हैं। यहां हम लोग एडजॉर्प्शन एनर्जी कह रहे हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कह रहे हैं। यहां चूंकि बंध कमजोर टाइप का होता है इसलिए यहां ऊर्जा कम रिलीज होती है। तो हम लोग लिखेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है, मतलब अधिशोषण ऊष्मा कम होती है, निम्न होती है। लिख सकते हैं अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, या कम ना लिख करके यहां निम्न शब्द इस्तेमाल करें, निम्न होती है। अधिशोषण ऊष्मा का मान निम्न होता है, अधिशोषण ऊष्मा का मान निम्न होता है, इसे निम्न होता है। चलिए यहां लिखेंगे अधिशोषण ऊष्मा का मान उच्च होता है। अधिशोषण ऊष्मा का मान निम्न होता है, अधिशोषण ऊष्मा का मान उच्च होता है। चौथी बात हम लोग लिख सकते हैं ताप। ताप बढ़ाने पर फिजिसॉर्प्शन
फिजिसॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण घटता है। यहां लिखेंगे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर केमिसॉर्प्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसको अभी हम लोग ग्राफ के माध्यम से जानेंगे कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। चलिए अगली बात, 5वां पॉइंट, चूंकि यहां कोई रासायनिक अभिक्रिया तो होती नहीं है भौतिक अधिशोषण में, इसलिए सक्रियण ऊर्जा की कोई नीड नहीं होती, सक्रियण ऊर्जा की यहां आवश्यकता नहीं होती। सक्रियण ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यहां लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात आती है क्यों होती है, उसके जवाब में हम लोग कहेंगे क्योंकि चूंकि यहां रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोई भी अणु रासायनिक अभिक्रिया तब करते हैं जब वो सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, सक्रिय अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो जब केमिकल एडजॉर्प्शन होगा यानी केमिसॉर्प्शन होगा तो सक्रियण ऊर्जा की नीड होती है, भौतिक अधिशोषण में नहीं। क्यों? भौतिक अधिशोषण तो केवल वान डेर वाल्स फोर्स के सहारे काम करता है, उसके लिए सक्रियण ऊर्जा की कोई नीड नहीं होती। लेकिन यहां केमिसॉर्प्शन में यानी रासायनिक अधिशोषण में जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगली बात, जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण चूंकि वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा होता है, वो सिंगल लेयर हो सकता है, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, कई लेयर हो सकती हैं भौतिक अधिशोषण में, क्योंकि वहां कोई बंध थोड़ी बन रहा है। वान डेर वाल अट्रैक्शन है जो कि कमजोर टाइप का है, वो तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां यह मोनोलेयर या पॉलीलेयर में हो सकता है। मतलब मोनोलेयर का मतलब क्या होता है? अरे भाई किसी एडजॉर्बेंट की सतह पर एक बार अणुओं की लेयर बिछ गई, उसके ऊपर दूसरी, इसके बाद तीसरी, चौथी, कई सारी लेयर हो सकती हैं, इसलिए टर्म लिखा है मोनोलेयर हो सकती है या फिर पॉलीलेयर में हो सकता है। और यहां क्या लिखेंगे? यह केवल एक परतीय बोलते हैं, एक परतीय मोनोलेयर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें बाकायदा बंध बनती है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के मध्य में, और जब बंध बनानी पड़ती है तो फिर वो सिंगल लेयर में ही बन पाएगी, पॉलीलेयर संभव नहीं होता है। चलिए एक और आखिरी बात जो हम यहां बता दें कि यहां जो भौतिक अधिशोषण में इक्विलिब्रियम साम्य जल्दी आ जाता है और यहां साम आने में टाइम लगता है। लिखेंगे यहां इसमें साम्य अवस्था जल्दी आ जाती है,
साम्यावस्था जल्दी आ जाती है। और यहां लिखेंगे साम्यावस्था आने में समय लगता है। साम्यावस्था आने में समय लगता है। ये भाई जो हमने भौतिक अधिशोषण पढ़ा और रासायनिक अधिशोषण पढ़ा, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अब हम लोग एक बार इसको फिर से समझ लें कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। तो जान लेते हैं कि ये वान डेर वाल्स फोर्स के सहारे पर है और ये प्रबल बंधों के सहारे पे वो बंध हमने बताए हैं, मे बी आयनिक और कोवेलेंट नेचर। ये उत्क्रमणीय होता है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है, एडजॉर्प्शन भी होगा, डिजॉर्प्शन भी लगे हाथ चलता रहेगा। लेकिन ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। एडजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इररिवर्सिबल, ये अनुत्क्रमणीय होता है। अधिशोषण ऊष्मा का मान निम्न होता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों एडजॉर्वेंट और एडजॉर्वेट आपस में जुड़ते हैं तो कोई ऐसे बंध नहीं बनते जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। इसलिए इसके लिए कहते हैं अधिशोषण ऊष्मा का मान निम्न होता है। और यहां अधिशोषण ऊष्मा का मान कैसा होता है, उच्च होता है। इसको अंडरलाइन किया मैंने, ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है और ये इररिवर्सिबल प्रक्रिया है। ताप बढ़ाने में फिजिसॉर्प्शन परमानेंट घटता ही है। आपने पिछले वीडियो में कर्व देखा था, एक ग्राफ बनाया था, वो सीधे ढलता हुआ आया था। तो भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन गिरता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ पहले केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है, फिर एक निश्चित लिमिट के बाद टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा की, चूंकि भौतिक अधिशोषण हो रहा, कोई रासायनिक अभिक्रिया तो हो नहीं रही, तो यहां सक्रियण ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मोनोलेयर में हो सकता है या फिर पॉलीलेयर में, एक लेयर, एक परती हो सकता है, बहुपरती हो सकता है, लेकिन ये केवल एक परती मोनोलेयर में होता है। इसमें साम्यावस्था जल्दी आ जाती है और इसमें लिखेंगे साम्यावस्था आने में समय लगता है। ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मध्य में एक डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो चलिए, अब इस डिफरेंस को हमने समझ लिया, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग डिफरेंस को पढ़ लिया है। अब डिफरेंस में जो मुख्य बातें आती हैं उनको क्लैरिफाई कर देते हैं। हम लोग दो प्रकार के एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एक फिजिसॉर्प्शन और दूसरा केमिसॉर्प्शन। अब फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है और केमिसॉर्प्शन, तो अभी हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में अंतर पढ़ा। अभी हम यहां लिख रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसे हम लोग फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसे हम लोग फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। और यहां बात करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, जिसे हम लोग कीमोसॉर्प्शन कहेंगे, केमिसॉर्प्शन कहेंगे। तो बेटे, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, जिस सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है उसे एडजॉर्वेंट कहते हैं, और जो अणु किसी सतह पर अधिशोषित होते हैं उसे एडजॉर्वेट कहते हैं। तो हम लोग ये तो जानते ही हैं पहले से, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एडजॉर्वेट हैं, और ये जो सतह है ये एडजॉर्वेंट है, ठीक है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल हैं वो इस सतह पर जमा हो रहे हैं, और इस सतह पर जमा होते हैं, और जमा होने की शर्त क्या होती है, वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा जमा होते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स का एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के कारण ये जो मॉलिक्यूल हैं वो आप देख रहे हैं यहां पर जमा होते हैं।
तो पहली बात क्लियर हो गई कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वान डर वाल अट्रैक्शन होता है। ये देखो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो है इस सतह पर जमा हो रहे हैं। ये जो सतह देख रहे हैं आप, ये केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, केमिकल एडजॉर्प्शन। इसमें आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल व्यवस्थित तरीके से यहां बॉन्ड बनाते हैं। ये यहां क्या बनाते हैं बेटे, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड आयनिक नेचर का हो सकता है या फिर कोवेलेंट नेचर का हो सकता है। चलिए यहां भी वही सब चीजें हैं। ये ऊपर जो है एडजॉर्बेट है और नीचे एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट। तो चलिए, तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि ये वान डर वाल फोर्स के सहारे पर है। वान डर वाल फोर्स बोलते हैं, वान डर वाल्स फोर्स। ये वान डर वाल फोर्स के द्वारा होता है, ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा होता है। दूसरी बात ये बताई हमने कि ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कमजोर प्रकार के बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 150 जुड़ रहे हैं, 150 निकल रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं, फिर मतलब रिवर्सिबल चलता रहता है। और रिवर्सिबल को हम लोग कैसे दर्शा देते हैं, रिवर्सिबल का निशान होता है ये, मतलब एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, डिजॉर्प्शन भी हो रहा है, लगातार साथ साथ में चलता रहता है। ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल को हम लोग सिंगल तीर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। चलिए, तीसरी बात हमने जो बताई कि इसकी एडजॉर्प्शन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होना, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो, और इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होना और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो इस सतह के ऊपर जुड़ रहे हैं कोई मजबूत बंधों द्वारा थोड़ी जुड़े हैं। जब मजबूत बंधों द्वारा जुड़े ही नहीं है तो एनर्जी कैसे रिलीज हो। ध्यान रखना, दो कणों के बीच में अगर बंध बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बंध जितना मजबूत बनता है एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है। इसी एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, इसी को बंध ऊर्जा कहते हैं। तो चूंकि यहाँ बंध जो है वान डर वाल फोर्स है, कमजोर वाला वान डर वाल फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, कमजोर टाइप का वान डर वाल फोर्स है, तो यहाँ एनर्जी भी ना के बराबर कम होती है, लगभग 20 से 40 के आसपास लगभग इतनी रहती है। लेकिन यही जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, आपको आगे बताएंगे, करीब 80 से 200 के आसपास, ठीक है। तो यहां एनर्जी हाई होती है बेटे। चलिए अगली बात हम पॉइंट नंबर अगले में चौथा पॉइंट में आपको बताया गया कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है एडजॉर्प्शन पर। फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ साथ घटता है। आपने एक ग्राफ देखा होगा, हमने ये ग्राफ बताया था कि एडजॉर्प्शन जिसे हम लोग x/m कहते हैं, और इधर क्या बताया था, टेम्परेचर। और हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, तो उस समय हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का कर्व ऐसा जाता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इस तरीके से, फिजिकल एडजॉर्प्शन इस तरीके से कर्व शो करता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कम टेम्परेचर, एडजॉर्प्शन हाई होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ता है वैसे वैसे जो है एडजॉर्प्शन का रेट भी कम होता चला जाता है। लेकिन हम लोगों ने केमिकल एडजॉर्प्शन में जो ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में हमें ध्यान होगा कि उस ग्राफ में हमने बताया था कि x/m जी एडजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये क्या है, टेम्परेचर है। यहां हमने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पहले शुरुआत में रेट ऑफ
एडजॉर्प्शन बढ़ता है, यहाँ धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, एक निश्चित लिमिट के बाद फिर घट जाता है। ठीक है, तो ये कब, ये केमिकल एडजॉर्प्शन में होता है और ये किस में होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है। ये चीज हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, इसीलिए अभी यहाँ संक्षेप में लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है इनको याद रखें, इन पर सारे प्रश्न बनेंगे, सब प्रश्न बनेंगे। चलिए, इसके बाद अगली बात बताई थी, नो नीड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की नीड कहां होती है, यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कोई नीड नहीं, नो नीड। और यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, क्यों, यहां रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, अब एक बात और बताई थी कि ये मोनो लेयर होता है, पॉली लेयर भी होता है। एक लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर तीसरी लेयर बन जाएगी, ऐसी सिंगल, डबल, ट्रिपल कई सारी लेयर बनती चली जाएगी। क्यों, इसमें कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ खर्चा होता है, और खर्चा होता है उतनी एनर्जी निकलती है, उसी को तो हम लोग कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई। जैसे ही बॉन्ड बनता है एनर्जी निकल जाती है, ये एडजॉर्प्शन की हीट है, ये निकल जाती है। यहाँ चूंकि बंध बहुत कमजोर होता है तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होता है। ठीक है, तो बेटे यहाँ जो है सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, कई सारी लेयर यहाँ बन सकती हैं, लेकिन यहाँ सिंगल लेयर बन सकती है। एक बार केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, लेयर बन गई, इसके बाद दूसरी लेयर नहीं बन पाई। क्यों, क्योंकि दूसरी लेयर बनने के लिए केमिकल बॉन्ड चाहिए, और ये एक बार यहाँ जो एटम्स होंगे वो इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना चुके, अब वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये केवल मोनो लेयर होता है, हम लोग ध्यान रखें इसके बारे में। किसके बारे में, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। ये मोनो लेयर प्लस पॉली लेयर, और इसके बारे में हम लोग कहेंगे ओनली मोनोलेयर। केवल मोनोलेयर में होता है ये। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं और अच्छे। तो चलिए एक लास्ट बात बताने को रह गई थी, हमने बता दिया कि फिजिसॉर्प्शन मोनोलेयर और पॉलीलेयर दोनों पॉसिबल है, लेकिन केमिसॉर्प्शन यानी केमिकल एडजॉर्प्शन केवल मोनोलेयर में होता है। उसका कारण है कि यहाँ केमिकल बॉन्ड की नीड होती है और यहाँ बिना केमिकल बॉन्ड के होता है। तो जब किसी केमिकल बॉन्ड की नीड ही नहीं है तो यहाँ एक लेयर, दो लेयर चाहे जितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ सब होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप समझ लीजिए कि यहाँ किसी होटल में आपसे कहा गया कि आपको निमंत्रण है, कितना भी खाएं, तो आप कितना भी खाएंगे, जो चीज़ अच्छा लगेगा वो तो वो खाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो आप खाएंगे उसका पेमेंट भी आपको करना है। तभी तो लिखा हुआ है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ एनर्जी ना के बराबर। तो चलिए इसको हम लोग समझ लिए। लास्ट पॉइंट बचता है, वो हम लोगों को ये बताना है कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था जल्दी आ जाती है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनते फटाफट फटाफट होता चला जाता है, कुछ बॉन्ड में दम ही नहीं है। लेकिन यहाँ बॉन्ड दमदार बनते हैं, तो दमदार बॉन्ड बनते हैं तो टाइम लेते हैं, तो यहाँ टाइम लगती है साम्यावस्था आने में, यहाँ कोई टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो बहुत कमजोर होते हैं, फटाफट फटाफट बनते चले जाते हैं, साम्यावस्था जल्दी आ जाती है, जुड़ गए और अलग होना शुरू हो गए। यहाँ साम्यावस्था में देरी होती है। क्यों होती देरी, कि पहले तो जुड़ने में टाइम लगता है और फिर टूटने की बारी आएगी तो भी टाइम लगेगा। तो यहाँ साम्यावस्था आने में समय लगता है और यहाँ साम्यावस्था जल्दी आ जाती है। तो ये सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी। चलिए अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दो प्रकार का एडजॉर्प्शन होता है। दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और डिफरेंस क्लियर करने के साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंस का वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। ध्यान रखेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन वान डेर वाल फोर्स के सहारे और केमिकल एडजॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड के सहारे। फिजिकल एडजॉर्प्शन उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल नेचर का होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। यहाँ जो हीट रिलीज होती है, निकलती है, वो कम होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है, और वह यहाँ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है।
मतलब जब ये मॉलिक्यूल यहाँ अधिशोषित होंगे तो निकलने वाली हीट हाई होती है, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ अधिशोषित होंगे निकलने वाली हीट लो होती है। चलिए, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन गिरता है, टेम्परेचर बढ़ेगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ केमिकल एब्जॉर्प्शन एक निश्चित लिमिट तक बढ़ता है, इसके बाद घटता है। यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की कोई नीड नहीं होती, यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आवश्यक है। क्यों? इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होनी इसलिए आवश्यक है। ये मोनोलेयर या पॉलीलेयर में हो सकता है, ये केवल मोनोलेयर में होता है। और इसमें जो लास्ट बात हमने बताई, साम्यावस्था जल्दी आ जाती है और केमिसॉर्प्शन में साम्यावस्था आने में समय लगता है। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ठीक से देखें और इसकी मुख्य बातें नोट करें और उन पर प्रश्न खुद भी बनाने का प्रयास करें। और हमारे जो PDF नोट्स आप देख रहे हैं, उन नोट्स को सिस्टमेटिकली लिखें और उनके अकॉर्डिंगली आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें। यदि कोई बात समझ में ना आए, मुझे लिखें कमेंट बॉक्स में जा करके अथवा जूम पर आकर के पूछें। धन्यवाद।